हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 83 स्पेशली। ठीक है, ये पहले आर्टिकल 83 का जो बेयर एक्ट से टेक्स्ट है उसको देखते हैं। आर्टिकल 83 का जो बेसिक रिलेशन है ना, बेसिक रिलेशन इसका है। आर्टिकल 83 का जो बेसिक रिलेशन है वो है संसद के दोनों सदनों की अवधि से है। ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज समझने वाली है। यहाँ संसद के सदनों की है, कहने का मतलब इसका संबंध आर्टिकल 83 का जो रिलेशन है वो दोनों से है, मतलब राज्यसभा से और लोकसभा से, दोनों सदनों की इसके अंदर टेन्योर जो है स्पेशली वो टेन्योर दिया हुआ है। और टेन्योर के अलावा इसमें कुछ बातें इम्प्लाइड है। ठीक है ना, जैसे अभी आएंगे अपन पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन जो समझने वाली चीज है कि दोनों सदनों का एक साथ है। आर्टिकल नंबर 83 में टेन्योर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सारे ओके। लो वर्ड टू वर्ड देखते हैं। संसद के सदनों की अवधि। ठीक है, इसमें दो सब आर्टिकल है, वन मतलब दो सब बिंदु है 1 और 2। तो इसको यूं भी कह सकते हैं ना अपन, दो सब आर्टिकल है 83(1), 83(2). ठीक है, आ जाओ 83(1). 83(1) क्या कहता है, टेक्निकल पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसे जो भी निकलेंगे वो नीचे लिखे हुए। 83(1) राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ा कलर में दूसरा ले लो जो आपको अलग दिखा। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है, किंतु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर यथाशीघ्र से निवृत्त हो जाएंगे। है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अभी अपन इजी लैंग्वेज में देख लेंगे, लेकिन समझने वाले तीन बिंदु जो इंपॉर्टेंट है। एक तो राज्यसभा स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता, मतलब ये लिखा हुआ है कि विघटन नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होती है कभी भी इसका, ये इसका एक तरह से इसका समापन नहीं होता है। तो आर्टिकल नंबर 83 में लिखा हुआ है कि विघटन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ ये इम्प्लाइड है कि क्या क्या इम्प्लाइड है, लिखा हुआ तो ये है। अब गर्भित क्या है कि ये एक स्थायी सदन है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी चीज आर्टिकल में मेंशन है। क्या ये लिखा हुआ है कि ये स्थायी सदन है? नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि विघटन नहीं होगा। तो विघटन नहीं होना तो नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में देखे तो वो क्या हो जाएगा कि ये एक परमानेंट हाउस है, टेम्परेरी हाउस नहीं है। इसलिए इसको स्थायी सदन परमानेंट हाउस बोलते हैं अपन। चीज बहुत इजी लगती है देखने में, सुनने में कि क्या सर विघटन नहीं तो स्थायी तो हो गया, इसमें क्या है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, चीज एक ही है, लेकिन एग्जाम ने पूछ लिया कि ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 83 में क्या चीज मेंशन नहीं है। तो स्थायी शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये है चीज समझने वाली। अभी और आएगी समझ में। ठीक है, तो विघटन नहीं होगा। फिर दूसरा बिंदु है एक तिहाई सदस्य। ठीक है ना, यथा संभव निकटतम एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य। ठीक है ना, इस निमित्त के को मतलब प्रत्येक द्वितीय वर्ष हर दूसरे साल एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। अब इसमें देखो लिखा हुआ तो ये है, जो मैं बताता ना 1 2 3 ऐसे, 3 दूनी 6। एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ऐसे करके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अब ये 6 वर्ष का कहीं नहीं लिखा हुआ इस आर्टिकल के अंदर। ये में आर्टिकल का ओरिजिनल टेक्स्ट लेने का मकसद ये है जिससे कि आपको पता लगे कि उस ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर ये चीज जैसे थ्योरी में जो अभी नीचे अपन जैसे देखेंगे, ये यहाँ से आ रहा है जो हैंड रिटन जैसे जो होते हैं चीजें, एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको पढ़ा था, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार क्या पता ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा लिखा हो। अपन ओरिजिनल टेक्स्ट देखें एक बार, इसलिए ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। क्योंकि इस समय जैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में ज्यादातर वो ओरिजिनल टेक्स्ट से आ रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट अपन को देखना है। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट क्यों नहीं देखता, क्योंकि कंपेरेटिवली इसकी लैंग्वेज, कंपेरेटिवली लैंग्वेज टिपिकल है इसकी, जैसे आप देख रहे हो जैसे वर्ड है जैसे यथाशक्य, यथा संभव निकटतम, और किसी बात के होते हुए भी, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन कोई नहीं, अपना टेक्निकल बिंदु देखने मैं मदद कर ही रहा हूँ। तो क्या चीज देखा अपने, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो दो चीजें हैं, विघटन नहीं होता है, परमानेंट हाउस है। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते हैं, इसका मतलब प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 साल का होता है, सॉरी 6 साल का होता है, 2 साल बाद रिटायर होता है ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक तिहाई जो है ना, जैसे 10 का अपन एक तिहाई निकालेंगे, तो जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखा था एक तिहाई 3, फिर एक तिहाई 3, 3 और 3 6 हो गए ना। और फिर ये इसका जब अपन जैसे निकालेंगे अगली बार में, तो वो एक चौथा, सॉरी एक तिहाई, वो भी ये 3 ही आएगा। इसको अपन जब टोटल करते हैं तो 3, और ऊपर 1+1+1 बराबर 3, 3/3 बराबर 1। एक का मतलब पूरी की पूरी 10 सीट है। एक तिहाई जो है ये फ्रिक्शन है ऑलमोस्ट, जिसको अपन 33% बोलते हैं।
वो एक तिहाई सदस्य। किसी में सिर्फ 3 ही है? किसी में सिर्फ 3 ही है। कुछ ऐसे राज्य हैं क्या जिनमें सिर्फ 3 ही सीट है राज्यसभा की? बताओ एक बार सोच के कमेंट करो, वो याद करो। क्या हिम कितने उत्तर के कितने राज्यों में हिम है? वो 3। अब इनमें एक तिहाई सदस्य क्या? इनका एक तिहाई निकालेंगे, सबका एक तिहाई, तो इनका एक तिहाई निकलेगा तो क्या आएगा? एक 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 सीट ऐसे। फिर संभावना कैसे होती है कि एक बीजेपी का होगा राजस्थान में, जैसे अभी एकदम 2 कांग्रेस के, एक बीजेपी का सदस्य है, तो ये एक तिहाई जिसे चुन के भेज रहे हैं, तो वो 50 पे 50 सदस्यों ने एक चुन दिया, 50 ने एक चुन दिया। कांग्रेस के पास 106 ही है तो 2 इसके चुन के आ गए, तीसरा बीजेपी का उम्मीदवार होगा। वो गणित सारी अपन ने आर्टिकल नंबर 81 में देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना, ये चीज थी। तो ये देखा अपन ने 83(1). 83(2) में देखते हैं क्या है कि लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी गई है, तो अभी देखिए इसका विघटन, पहले बात तो यहाँ आ गया कि इसका विघटन होता है, परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्पररी हाउस है। ठीक है ना, अगर विघटित नहीं की तो क्या होगा? अपने प्रथम अधिवेशन से, वेरी इंपॉर्टेंट, कब से? अपने प्रथम अधिवेशन से, फर्स्ट सेशन। अभी अपन देखिए पूरा टेबल में है वो। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, 5 वर्ष तक। अब आप देख रहे हो इसमें ये सब स्क्रिप्ट है 5 वर्ष। ओरिजिनल टेक्स्ट में 5 था, इंदिरा गांधी ने बढ़ा के 6 कर दिया, मोरारजी देसाई ने वापस 5 कर दिया, ऐसे। तो ये आएगा, आता है क्वेश्चन, क्या हमेशा 5 साल ही रहेगा लोकसभा का? नो, बीच में चेंज भी हुआ, एक्सटेंड हुआ है। 5 लोकसभा में देखेंगे अपन। ओरिजिनल कितना था? 5। इंदिरा गांधी ने बढ़ा दिया 42वें से कर दिया 6। मोरारजी देसाई आया, वापस घटा दिया, कर दिया 5, वर्तमान में ऐसे। ओके, तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि 5 वर्ष तक बनी रहेगी। कब से? ये 5 वर्ष कब से काउंट होता है? पहले अधिवेशन से, फर्स्ट अधिवेशन से। चुनाव होते ही नहीं, प्रथम बैठक से नहीं, यहाँ लपड़ लिखा हुआ फर्स्ट सेशन। फर्स्ट बैठक अलग है, फर्स्ट सेशन अलग है प्यारे। फर्स्ट बैठक तो वो होती है आम चुनाव के बाद, जिसमें वो प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाता है। फिर जब वो शपथ ले लेते हैं, सदस्य बन जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है? वो संसद सदस्य हो जाता है और वो इलेक्शन, मतलब लोकसभा में बैठने योग्य हो जाता है। इलेक्शन जीतते ही वो योग्य नहीं हो जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। शपथ लेने के बाद वो संसद सदस्य बनता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। कहने का मतलब जैसे ही 5 साल पूरे हो गए तो वो लोकसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व मानी जाती है, और राष्ट्रपति एक तरह से उसको ये समझते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा डिसॉल्व कर दी गई है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इसके अंदर, अभी और आएगी, अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि 5 साल से पहले जब होती है, डिसॉल्व होती है, जैसे अपन देखेंगे 4 साल 3 महीने में हुई है, तो उसके लिए राष्ट्रपति घोषणा करते हैं अलग से। ठीक है ना, और लेकिन जब वो अपने एक नॉर्मल टेन्योर में जाती है, तो मंत्रिपरिषद को कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति ऑटोमेटिक ही निकाल सकता है। और जबकि अगर 5 साल से पहले अगर होती है तो वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है, कैबिनेट की सिफारिश पर। ये अपन को ध्यान देना। देखो ये कहाँ से निकल के आ रही है ये चीज नहीं है क्लियर बुक्स में। परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ने का परिणाम है फेल होना। आपको कोई एक्स्ट्रा जतन नहीं करना फेल होने के लिए, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाओगे। ये चीज है ये, कि 5 साल पूरे हो गए तो 5 साल पूरे होने का परिणाम क्या है? विघटन। और 5 साल से पहले अगर ये है ना कि विघटन नहीं हुआ है, 5 साल से पहले राष्ट्रपति कर सकता है, तो उसमें मंत्रिमंडल की सिफारिश पे वो चीज होती है। और जब 5 साल पूरे हो गए तो ऑटोमेटिक वो विघटित मानी जाती है, बगैर कैबिनेट की सिफारिश के राष्ट्रपति उनकी उसकी घोषणा या नोटिफिकेशन जारी कर देता है। ये चीज समझने वाली है ना। और फिर ये क्या, देखो लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस पर राष्ट्रपति का जो गेस्टेड नोटिफिकेशन है वो जरूरी है ना। कैबिनेट की सलाह पे कब निकालते हैं? जब विघटन करना हो, और बगैर कैबिनेट की सलाह पे जब 5 साल पूरे हो गए हो। तो इसका परिणाम होता है 5 साल पूरे का परिणाम क्या हो गया? लोकसभा विघटन होगी। और 5 साल कब से गिने जाएंगे? प्रथम अधिवेशन से। ये चीज है अपने को ध्यान देने वाली। तो यहाँ पे 2 चीजें अपने देखी, तो टेम्पररी हाउस है, और 5 साल कब से? फर्स्ट सेशन से। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेशन के लिए जो तारीख निश्चित की गई उससे। और 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। परिणाम का मतलब ये, समझ रहे हो ना, राष्ट्रपति ऑटोमेटिक वो निकाल देते हैं, गेजेट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं उसके संबंध में। तो ये अपन को समझना है कि क्वेश्चन यही था
क्या 5 साल बाद ऑटोमेटिक हो जाती है या सिफारिश करनी पड़ती है? नो, कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटोमेटिक राष्ट्रपति उसका निकाल गजट नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। ये समझने वाली बात है। ठीक है, फिर क्या है कि ये जो बिंदु है ना, ये बता रहा है कि जब 5 साल पूरे हो गए तो उस समय इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी 352 लगा हुआ हो, ठीक है, या लोकसभा भंग कर दी गई हो सरकार राष्ट्रपति ने उस दौरान, तो क्या होगा? तब ये होगा क्या, इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक है ना, और बढ़ा नहीं सकते, तब क्या कि लोकसभा का अपन टेन्योर 1 साल में 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और जैसी इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो एक्सटेंशन 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। यही है ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सिचुएशन होती है क्या, परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, मतलब इमरजेंसी एनफोर्स में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक बार में 1 वर्ष टेन्योर बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। ये समझने वाली चीज है। एक बार में 1 साल, और जब एनफोर्समेंट नहीं है इमरजेंसी तो लोकसभा का कार्यकाल अपन 6 माह तक ही बढ़ा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना, कितनी बार में नहीं, सिर्फ एक बार में 6 महीना, मतलब 6 महीने तक उसका विस्तार रहता है, उसके बाद नहीं रहता, उससे अधिक नहीं होगा 6 महीने तक, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी एक बार में 1 साल, कितनी ही बार, जैसे 5वीं लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी ने एक एक करके 2 बार बढ़ाया हुआ है, मतलब एक एक बार में 2 बार बढ़ाया हुआ, मतलब 2 साल, तो एक बार में एक बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एक एक बार में 2 बार बढ़ाया हुआ, और मैक्सिमम वो हो सकता है 6 महीने तक। ये अपने को समझना है इसके अंदर पूरा, ठीक है ना। ये बेसिक मैंने जो भी थी आपके बॉक्स बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और यही जब अपन इसको बेसिक थ्योरी के अंदर देखते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, तो इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन अपन को मिलता है। अब थोड़ा सा इसका जैसे जो अपन सिंप्लीफाइड टेक्स्ट जो पाते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखवाना तो क्या लिखा होता है सब, आर्टिकल 83, संसद के दोनों सदनों की अवधि, ठीक है, सारा वही है, बस अब उसमें ये उससे निकली हुई चीज है। क्या है, राज्यसभा एक कैसा सदन है, स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ठीक है, परमानेंट हाउस है, अर्थात ये कभी भंग नहीं हो सकता। भंग मतलब डिसॉल्व, भांग नहीं है ये, भंग है, कभी भंग नहीं हो सकता, परमानेंट हाउस है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। और पहली राज्यसभा में सॉरी, ये कैसे हुए थे, लॉटरी के द्वारा, 2-2 साल बताया था। 1952 में गठन हुआ था राज्यसभा का, 1/3 54 में, फिर 1/3 56 में, फिर 1/3 58 में, ऐसे बताया था पूरा, लॉटरी नोटिफिकेशन लगा था। अवकाश ग्रहण उतने ही निर्वाचित होते हैं, मतलब 1/3 जाते हैं और 1/3 आते हैं। प्रत्येक इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 1/3। समझ गए ना। अब ओरिजिनल टेक्स्ट अपने नहीं पढ़ा होता ना, तो आप समझते हैं ये 6 साल भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये आरपीए में लिखा हुआ है 6 साल, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल सेक्शन बताओ, कमेंट करके बता दूंगा, है ना। ऐसे ओरिजिनल टेक्स्ट का फायदा ये है, स्थायी सदन नहीं लिखा हुआ ओरिजिनल टेक्स्ट में, भंग नहीं हो सकता लिखा हुआ है। अब नहीं पढ़ते ओरिजिनल टेक्स्ट, यहाँ पढ़ते तो सर ने तो पढ़ा था स्थायी सदन, अरे सर ने ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ाया था, इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट इस बार मैंने लगाया साथ में। फिर क्या है, ये तो राज्यसभा का हो गया। अब लोकसभा देखते हैं, मतलब लोग अब ये कौन से हो गए, ये 83, 83-2 की बातें हैं सारे। अब 83-2 समझ में आया ना जब ऊपर देखा तो। ये लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से, कब से, प्रथम अधिवेशन की तारीख से, तारीख मतलब नियत तारीख जो पढ़ा था ना, जो अपन ने डिसाइड करी है, नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, तथा 5 वर्ष की अवधि से पूर्व ही नई लोकसभा के लिए चुनाव करवा लिए जाते हैं। ये क्या कहता है, सेशन, मतलब फर्स्ट सेशन की जो तारीख है, अधिवेशन की जो तारीख है, उसे 5 साल। और है ना, तो ये इसमें अपन ने देखी चीज। फिर इसमें अपन क्या देखते हैं, सेकंड नंबर बिंदु, मूल रूप से लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है ना। मूल रूप से मतलब जो अपना 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसकी बात है, छब्बीस जनवरी 1950 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। मूल रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, किंतु 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, है ना, 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था।
तभी ऊपर मैंने समझाया था, मूल रूप से कितना था, मूल रूप से 5 साल था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कर दिया 6 साल, फिर मोरारजी देसाई आया कर दिया 5 साल, वर्तमान में 5 साल। ये समझना। ये 42वां और 44वां संविधान बड़े इंपॉर्टेंट है। नहले पे दहला था 42वां इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार, 44वां ठीक है ना जनता पार्टी सरकार, ठीक है ना जनता पार्टी, ये इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये भी अपन को एक समझना है। और ये जिसमें बढ़ाया था ना इंदिरा गांधी ने, ये 5वीं लोकसभा थी, अभी देखेंगे अपन। ठीक, तो ये बेसिक टेक्स्ट है जो अपन को ध्यान में देना। तो अब मैं ये बता रहा था कि 5 वर्ष का होता है। अब इसमें जैसे उदाहरण, ये बार 3 नंबर बिंदु इसमें समझा रखा अपन ने। उदाहरण के लिए क्या है कि वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके आम चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई 23 मई 2019। मतलब ये मोदी जो सेकंड टाइम पीएम बने ना, ये उसकी बात है। फिर 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ? 24 मई 2019 से 24 मई 2024। ठीक है ना, ये चीज है। फिर क्या है, नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ 30 मई 2019 से ली गई। ठीक, अब इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो 17वीं लोकसभा की डेट्स लिखी हुई है ना, मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ देखो, अब करेक्शन के बाद ये मैंने कर दिया है। तो देखो 17वीं लोकसभा की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, वो आम चुनाव का परिणाम 23 मई 2019, नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ जो दूसरी बार ली थी उन्होंने, और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 30 मई 2019। ठीक है ना, 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जैसे आप देखना चाहो, ये देखो, ये ओरिजिनल वही है, श्री मोदी टेक्स ओथ एज प्राइम मिनिस्टर 30 मई 2019। ठीक है ना, ये है राष्ट्रपति भवन के सामने। ठीक है, ये चीज हो गई। नरेंद्र मोदी ने शपथ ली 30 मई। ओके, फिर नरेंद्र मोदी 30 मई आ गए, नरेंद्र मोदी 30 मई। फिर अपन देखते हैं 17वीं लोकसभा कार्यकाल 17 जून 2019। ठीक है ना, मतलब मोदी से शपथ लेने के 17 दिन बाद, तो 17 जून, 17/6 से 6 जून से 16 जून है, सॉरी 16 जून है ना, 16 जून, ये 16 जून। अभी नीचे टेबल बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है सारा। ठीक है ना, 16 जून। अभी 17 जून से क्यों? क्योंकि 5 साल कब से गिने जाएंगे? जो पहला सेशन होता है वो। तो 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कब से? 17 जून 2019 से। और 17 जून 2019 को वेरीफाई अपन को करना है, तो ये लो, ये 17 जून 2019, ये लो। ठीक है ना, तो ये देखो, पहले तो ये देखो, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये लो, है ना, दिख रहा है अपन को। फर्स्ट सेशन ऑफ 17th लोकसभा बिगिंस कब? 17 जून 2019। और फर्स्ट सेशन में ये देखो, ये वीरेंद्र कुमार, ठीक है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं ये। तो इन्होंने शपथ दिलाई। ठीक, ये कार्यवाहक, ये शपथ दिलाने का काम इन्होंने किया। ठीक है ना, अब क्या है, शपथ तो जैसे पहली बैठक में दिला दी इन्होंने, और फिर फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता जैसे करेंगे तो वो स्पीकर करेंगे। तो ये प्रोटेम स्पीकर ने करी, और प्रोटेम स्पीकर अगला स्पीकर चुनने में मदद करता है, वोटिंग करवाता है उनके लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ है अपने। तो स्पीकर जब और देखेंगे अपन, आएगा आर्टिकल नंबर 93 के अंदर, उसके अंदर और सारी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ये जो समझने वाली बात थी ना, वो ये है 17 जून 2019। 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कब से? 17 से ही। 17वीं का कब से? 17 से। 17 कौन सी? जून, ऐसे है ना। ये कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर है ये वीरेंद्र कुमार। पढ़ा था अपन ने, टीकमगढ़ एमपी, है ना, बुंदेलखंड, वही चीज, विश्व विरासत सूची में। ओके, आ जाओ अपनी मेन फाइल, ये लो। ठीक है ना, तो ये समझ गए 17वीं लोकसभा का प्रथम से 17 जून 2019। ठीक, एक नीचे टेबल आएगी उसमें और मैं आपको बताऊंगा। फिर बिंदु संख्या 5 क्या है? 5 वर्ष की अवधि के पश्चात यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो संसद एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है लोकसभा कार्यकाल। यदि आपात स्थिति समाप्त हो जाती है तो ये विस्तार अधिकतम 6 माह तक ही रहेगा, 6 माह से अधिक नहीं होगा। 1976 में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। भाई बढ़ा तो अपन कितनी बार सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। फिर क्या चीज है, यदि राष्ट्रपति, ये तो हो ही गया। हाँ, देखो, यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अथवा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जबकि लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन इसकी स्वीकृत अवधि के अंदर हो जाता है, तब यह घोषणा के लिए राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी हो जाती है। ठीक,
ये कहने का मतलब ये है, ये चीज ये लिखी हुई है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ पूरे देश में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है लगा हुआ है, और इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है ना, 5 साल की, उसकी 5 साल की अवधि पूरी हो जाती है। तो ये जो नेशनल जो इमरजेंसी है ना 352, या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, या वित्तीय आपदा, इसको एक्सटेंड कौन करेगा, समझ रहे हो? तो इसको एक्सटेंड कर, लोकसभा तो है ही नहीं, तो इसको एक्सटेंड सिर्फ राज्यसभा भी कर सकती है। ये चीज है। मतलब क्या है, बिंदु संख्या 5 और 6 में भेद समझो। 5 में तो ये है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई हो, 5 साल पूरे हो गए हो, तो अपन लोकसभा कार्यकाल बढ़ा सकते हैं एक बार में 1 साल, और एनफोर्समेंट नहीं हो तो ये एक बढ़ावा कार्यकाल मैक्सिमम 6 महीने चलेगा। ये तो ये चीज है। बिंदु संख्या 6 ये कह रहा है कि 352 लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बीच में लोकसभा भंग हो गई या विघटन कर दिया राष्ट्रपति ने, तो अब ये जो एक्सटेंड करनी है 352 राष्ट्रीय आपदा, ये एक्सटेंड कौन करेगा? लोकसभा तो है नहीं, तो अकेले राज्यसभा भी कर सकती है। ये राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स है ना, उसमें भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, ये वही बिंदु है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा विघटन डिसॉल्व किया जा सकता है तथा नई लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। यह चीज देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिंदु नंबर 7 से। वो क्या है कि अगर जब लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है ना, उसको डिसॉल्व कर दिया, तो फिर हर हाल के अंदर आम चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति किसी दूसरे को मौका दे दे। नो, जनरल इलेक्शन होके रहेंगे, लोकसभा विघटन हो गई तो, समझ रहे हो? लेकिन क्या, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ही इस्तीफा दे रही है सिर्फ, जैसे विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया या अविश्वास प्रस्ताव रूल नंबर 198 के तहत पास हो गया, तो मंत्रिपरिषद फिर इस्तीफा देती है। तो मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा का विघटन ही हो। ये राष्ट्रपति का सुविवेक है, राष्ट्रपति की सुविवेक वाली पावर अपने पड़ी थी कि जब सरकार को बहुमत नहीं होता तो राष्ट्रपति दूसरे को भी मौका दे सकता है। अपन देखेंगे जैसे वाजपेयी के बाद देवगौड़ा को दिया गया मौका, आई के गुजराल को दिया गया मौका, ऐसे, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे तो राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि किसी दूसरे को, अपन दूसरे को मौका दे दें, सेकंड को। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो गई ना, तो राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, और जनरल इलेक्शन, आम चुनाव अगले होके रहते हैं। ये चीज समझनी है अपने को, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे तो जरूरी नहीं है कि अगले आम चुनाव हो, लेकिन अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो आम चुनाव 100% होते हैं। ये बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है। ये चीज है, नई लोकसभा का गठन होता है विघटन की स्थिति में। फिर क्या है, निम्नलिखित लोकसभाओं का विघटन 5 साल की अवधि से पूर्व हो गया। ये ऐसी 6 है ना, 5 साल से पहले खत्म होने वाली कितनी, 6 है, ठीक है ना। और एक जो है ना, एक आएगी इसमें 5वें नंबर वाली, उसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा था, वो एक्सटेंड की हुई है। तो जिनका 5 साल नहीं था वो ऐसी 7 है, ठीक है ना। यहाँ 6 लिखा हुआ है लेकिन ये 7 है ना। मैंने ये बोला कि जिनका 5 साल नहीं था, तो नहीं था, तो जिसका 5 साल से कम था वो भी 5 साल नहीं था, और जिसका 5 साल से ज्यादा था वो भी 5 साल नहीं था। तो जिनका 5 साल नहीं था वो 7 थी टोटल, और जो 5 साल की अवधि से पूर्व खत्म कर दी गई वो कितनी है, 6 है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है प्यारे। 5 साल से पहले खत्म हो गई 6, जिनका 5 साल नहीं था तो उसमें दोनों आ गई, पहले खत्म होने वाली 6 और एक एक्सटेंड होने वाली जो 5वीं थी। तो ऐसे करके टोटल 7 हो गई जिनका 5 साल का कार्यकाल नहीं था। तो समझो दोनों क्वेश्चन गहरे हैं, ठीक है ना। तो इसकी एक टेबल मैंने नीचे बना रखी है काफी अच्छी, तो वो अपन देख लेते हैं। अब हाँ, इनको याद करने का क्लू है ना, वो बड़ा सीधा सा है। देखो, ये 3 एक साथ रखो, ये 3 एक साथ रखो, खत्म। 4 6 9, 4 6 9 और 11 12 13, 4 6 9 11 12 13, खत्म, ठीक है ना। और इन दोनों के यहाँ बीच में आएगी ना वो 5वीं है, 5वीं का एक्सटेंड किया गया था, टोटल 7 हो गई ना, इनका 5 साल कार्यकाल नहीं था। ओके, ओके, अभी इस टेबल को समझ लो और थोड़ा सा। ये भी है, फिर एक टेबल और है। तो ये प्रधानमंत्री इसमें जैसे अपने लिखे हुए हैं सारे, तो पहले तो देखो वो 4 6 9 बता देता हूँ। तो इसको तो एक मिनट, एक सेकंड, तो दिखाई दे रही है, वरना अब पूरी एक साथ दिखाई दे रही है, एक साथ दिखाई दे रही है इसलिए बना। देखो, ये टोटल 17 लिखी हुई है अभी तक अपनी। ये मई 2019 का वो है कि भाई जैसे चुनाव के रिजल्ट आ गए थे वो, जबकि लोकसभा का टेन्योर अपन को ध्यान रखना है 17 लोकसभा का 17 6 से, अभी टेबल में है नीचे सारा।
ठीक है, तो ये टोटल 17 लिखी हुई है। अब इसमें देखो जो थी ना शॉर्ट, तो कितनी थी अपनी, 4 6 11 12 13, तो 4 6 4 6 9, 4 4 6 9 11 12 13 आ रहा है, शॉर्ट 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 शॉर्ट। और एक एक्सटेंड की हुई है फिफ्थ वाली, ये लिखा ना जिसमें स्टार बना हुआ है, एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ऐसे ये थी। अब इसमें मैं बता दूं, चौथी के अंदर जैसे शॉर्ट था ना, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, एक्सटेंड हुआ वो इंदिरा गांधी ने किया, इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड हुई हुई है ये यहाँ। भाई इसका कार्यकाल जैसे 75 में खत्म होना था, लेकिन 75 में तो इमरजेंसी लगा दी 25 जून, तो इंदिरा गांधी ने 2 बार एक्सटेंड किया। ठीक है ना। फिर ये 11th वाली जो शॉर्ट है, इसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे ना, वो है ये 11वीं लोकसभा में। फिर 12वीं लोकसभा, ये सबसे कम समय के लिए जो रही हुई वो है, करीबन 13 महीने। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ये दूसरी बार बने प्रधानमंत्री, 13 महीने के लिए, सबसे पहली बार 13 दिन, फिर 13 महीने, है ना। 11वीं लोकसभा में 13 दिन, 12वीं लोकसभा में 13 महीने। ठीक है ना, वो करीबन वैसे, चलो खैर कोई नहीं, 13 महीने है ना। तो 11वीं लोकसभा में 13 दिन रहे। अब लेकिन देखो, मंत्री ये है विश्वास प्रस्ताव, मतलब विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया था, विश्वास प्रस्ताव था, विश्वास प्रस्ताव पेश मतलब पास नहीं हो पाया। ठीक है ना। फिर एच डी देवगौड़ा को मौका दिया, फिर इंद्र कुमार गुजराल को मौका दिया, ये मैं बता रहा था। ठीक है ना, तो जब अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो, ठीक है ना, यूं समझ लो कि विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होता है कि दूसरे को मौका दे। लेकिन जब लोकसभा भंग हो गई, जैसे 12वीं लोकसभा, मंत्रिमंडल सिफारिश कर देती है राष्ट्रपति को, 74 के तहत बंधा हुआ है राष्ट्रपति, तो फिर वो डिसॉल्व होके ही रहती है, तो ये होगी ना। तो 12वीं लोकसभा में 13 महीने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। फिर 13वीं लोकसभा का भी शॉर्ट था टेन्योर, है ना, लेकिन इसमें वाजपेयी 4 साल 3 महीने रहे। फिर वो इंडिया शाइनिंग का जैसे नारा लग रहा था, वो प्रधानमंत्री वाला जो वीडियो उसमें मैंने बताए सारे, तो उसको भुनाने के लिए इन्होंने भी मतलब करीबन 9 महीने पहले लोकसभा भंग कर दी थी। तो ऐसे ये 13वीं लोकसभा। ठीक है ना, तो ये तीनों जो है ना शॉर्ट, 1 2 3, ये तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध है। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए 2 बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे कॉमन है दोनों में यूं। फिर बाद में 2004 के बाद स्थायित्व मिला अपन को, पहले 2 सेशन कांग्रेस के, मतलब 2 साल 2 सत्र या 2 लोकसभाएं, 14वीं 15वीं और 14वीं और 15वीं, और 16वीं और 17वीं मोदी के नाम है, ऐसे। ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर नीचे एक टेबल और अच्छी लगी हुई है जो आपको काफ़ी मदद करेगी। ये ये 13वीं लोकसभा की न्यूज़ है, 13वीं जो लोकसभा है ना, ये जिसमें मतलब 4 साल 3 महीने रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब 12वीं में तो ये है 13 महीने, 11वीं में है 13 दिन, 12वीं में है 13 महीने, और 13वीं के अंदर है ये 4 साल 3 महीने। ये 6 फरवरी 2004 को डिजोल्व हुई है। 13 लोकसभा डिजोल्व, न्यू दिल्ली, 6 फरवरी आ रहा है ना, 6 फरवरी 2004। द लोकसभा was on Friday dissolved, paving the way मतलब रास्ता साफ for the early elections. President APJ Abdul Kalam signed the proclamation dissolving the House, accepting the cabinet recommendation. तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सिफारिश पे काम करता है, अनुच्छेद 74 और ये बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए, सिफारिश एक बार के लिए भेज सकता है बस, पुनर्विचार के लिए, है ना। ये 13th लोकसभा का सारा लिखा हुआ है जो अपन को ध्यान में यहाँ रखना ही है। नाउ विद द डिसोल्यूशन ऑफ 13th लोकसभा, ठीक है ना, 6 फरवरी 2004, 8 month बिफोर द एंड ऑफ इट्स टर्म, 8 महीने पहले, द स्टेज वॉज सेट फॉर होल्डिंग इलेक्शंस फॉर 543 इलेक्शंस फॉर द लोअर हाउस members for the house. The BJP and its allies in the National Democratic Alliance are going for early election expected to be held in ये अप्रैल में to cash in on the feel good factor, है ना। ये फील गुड फैक्टर, जैसे भाई इंडिया शाइनिंग का नारा लग रहा था, तो वाजपेयी ने देखा कि अपन को और बहुमत आ जाएगा, अच्छा, तो 8 महीने पहले लोकसभा बंद करके राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी थी आम चुनाव की। फील गुड फैक्टर बहुत पॉलिटिकल इकोनॉमी। दिस इज द थर्ड टाइम इन ए रो दैट बीजेपी वुड बी अनेबल टू कंप्लीट इट्स 5 year टर्म इन गवर्नमेंट, है ना। लगातार तीसरी बार है जब बीजेपी फेल हो गई। तो अपन देखा 11वीं लोकसभा में फेल, 12वीं में फेल और 13वीं में फेल। 11वीं में 13 दिन के लिए थे वाजपेयी, 12वीं में 13 महीने के लिए, और 13वीं में करीबन 4 साल 3 महीने। 5 साल पूरे नहीं हो पाए ना, 8 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, ये सारा ये जी न्यूज़ का है। अब देखो ये जो नीचे फिर आगे जो टेबल है ना, ये बड़ी अच्छी टेबल है ये।
ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर ये एक्सेल में है वैसे टेबल, मैंने आपके लिए बना रखी है, ये एक्सेल फाइल मैं आपको दिखाऊं, ये एक्सेल फाइल है ये, यहाँ ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और एक बार थोड़ा सा जूम इन कर दो, ये लो, अब ले लो, ठीक है ना। फिर इसका प्रिंट एक लगा लेना, फाइल में अच्छी टेबल है बहुत। अब इसमें क्या है देखो, रुको रुको, यहाँ मतलब यार प्यारे स्क्रीनशॉट, ये तो अभी फ्रीज है, कट रही है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब एक बार जूम करो, अब लो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ, ठीक है। ये ये टेबल क्या कहती है देखो, ये तो पहले तो ये लोकसभा के ये लिखे हुए हैं 1 से 17 तक, ओके। फिर लास्ट वोटिंग डेट है कॉलम, चुनाव कब खत्म हुए 19 मई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूटेड डेट, ओथ बाय द प्रोटेम स्पीकर, है ना, मतलब ये सदस्यों को शपथ दिला दी थी, ठीक। तो ये गठन हो गया, ठीक है ना, 1 जून को। अब ये है इंपॉर्टेंट कॉलम अपना, ये ई वाला, फर्स्ट सेशन डेट, स्टार्ट ऑफ 5 ईयर टेन्योर, प्रथम सत्र कब हुआ, जब से 5 साल की गणना होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 5 साल की गणना कराएगा। तो 17वीं लोकसभा में देखो ये लिखा हुआ है 17 जून 2019। पहली लोकसभा का प्रथम सत्र हुआ था 13 मई 1952, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, पहली लोकसभा 13 मई 1952, 1952। और 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कब से हुआ, 17 जून 2019, ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। ये 52 है फर्स्ट वाले का, तो 52, ठीक है। तो 17 जून ये आ रहा, अब ये खत्म कब होएगा, यहाँ जैसे अपन 5 साल इसके देखेंगे, तो ये हो गए 16 जून 2024, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन है, सॉरी, अगला ये लिखा हुआ है 5 ईयर टेन्योर कंप्लीटेशन, 5 साल कब पूरे हो जाएंगे, ये 16 जून, ठीक है ना। ये टेबल है, तो देखो, अब वो तो था ना 4 6 9 11 12 13, वो मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो देखो, ये जो ब्राउन कलर से हाईलाइट है ना, ये है देखो 4, फिर 6, पीले रंग वाली 5वीं है, 4 6 9, फिर 11 12 13। अब इनका टेन्योर देखो क्या था, पहले चौथी वाली देखें, टेन्योर देखो, मतलब पहली बैठक हुई 16 मार्च 1967, और ये डिसॉल्व कब हो गई, 17 12 1970। 5 साल इसके वैसे खत्म होते कब, ये 1972 में, लेकिन डिसॉल्व हो गई 1970 में। देखो 5 ईयर टेन्योर कंप्लीट होता है ना, आर्टिकल 83(2) के तहत, 83(2) में देखा था ना अपन ने, उसके तहत इसके 5 साल पूरे होते 1972 में, लेकिन ये पहले डिसॉल्व हो गई, ये डेट ऑफ डिसोल्यूशन राष्ट्रपति ने कर दी 1970 में। तो ऐसे इसका कार्यकाल कितना हुआ, 3 साल 9 महीने का। तो इसमें ये प्रधानमंत्री का कॉलम है, राष्ट्रपति का कॉलम है। इसमें प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी, इसमें गूंगी गुड़िया थी इंदिरा गांधी, अगले सेशन में वो हो जाएंगी आयरन लेडी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई 4 6, मतलब चौथी वाली। फिर अपन देखो चौथी वाली तो पहले टर्म से पहले ही खत्म हो गई, और 5वीं वाली में देखो वही गूंगी गुड़िया आयरन लेडी बन गई। 1971 में गठन हुआ, खत्म होनी थी ये 77 के अंदर ही, ठीक है ना। खत्म 5 साल, सॉरी, मतलब 6 साल इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया था ना, मैंने बताया था, 42 संविधान संशोधन हो गया 20 के अंदर ही, 1976 के अंदर है ना, तो ये टेन्योर खत्म हो गया था। तो 1971 से 5 साल होते 76 में पूरे हो जाते, लेकिन चूंकि टेन्योर बढ़ा दिया गया था, एक साल करके 2 बार बढ़ाया था, एक साल काम में आया, दूसरा साल काम में नहीं आ पाया था, क्योंकि इमरजेंसी एनफोर्स नहीं थी, इमरजेंसी एनफोर्स नहीं थी तो 6 महीने का मैक्सिमम 6 महीने चल सकती है ऐसे, ठीक है ना। तो ये खत्म होगी कितने, 18 1 1977। तो कार्यकाल कितना हुआ पूरा, 5 साल 9 महीने का। तो चूंकि एक साल तो बढ़ावा काम में ले लिया, 2 साल बढ़ावा काम में नहीं ले पाए, ये वो है, ठीक है ना। इसमें इंदिरा गांधी 352 लगाया था उन्होंने 25 जून 1975 से है ना, ये 21 मार्च 1977 तक। और 42वां संविधान संशोधन सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन, मतलब राष्ट्रपति कौन, पहले तो बीबी गिरी थे इस टेंडर में, और फिर एफडी मतलब फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिसमें इमरजेंसी लगी उस दिन ये फकीर थे, ठीक है ना। तो ये 5वें में एक्सटेंड हुआ हुआ। फिर छठी लोकसभा का अपन देखते हैं कि 25 मार्च से शुरू हुआ, 25 मार्च 77, 5 साल खत्म हो रहे थे 82 के अंदर, और डिजोल्व हो गए 79 में। तो इसका कार्यकाल कितना हुआ, 2 साल 4 महीने का ही। इस समय कौन प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई प्लस चौधरी चरण सिंह, और इस समय राष्ट्रपति कौन, बी डी जत्ती और नीलम संजीव रेड्डी, एनएसआर नीलम संजीव रेड्डी। फिर 9वीं के अंदर अपन जैसे देखते हैं, तो देखो 1989 के अंदर शुरू हुआ, फर्स्ट सेशन खत्म, वैसे तो चलनी थी 94 तक, लेकिन खत्म हो गई 91 में। तो 1 साल 2 महीने चली कि नहीं चली, 9वीं, है ना, 1 साल 2 महीने। और 12वीं आप जैसे देखोगे तो 1 साल 1 महीने, ये सबसे कम है 12वीं, 1 साल 1 महीने।
जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने के लिए थे। चलो तो अपन 9वीं पे थे, तो इस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह और ये चंद्रशेखर, सॉरी चौधरी नहीं, चौधरी तो ये चौधरी चरण सिंह, और वीपी सिंह के साथ ये चंद्रशेखर है, ठीक है ना। और इस समय वेंकट रमन ये राष्ट्रपति थे, 1 साल 2 महीने। फिर 11वीं जो थी ये 1 साल 6 महीने चली, 96 से 97 चलनी थी वैसे 2001 तक, लेकिन 97 में खत्म हो गई। इस समय शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति और अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए बने प्रधानमंत्री। फिर एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल लाई की जीत गुजर। 12वीं लोकसभा का गठन हुआ 98 के अंदर, प्रथम सत्र था 98 के अंदर, और डीजल हो गई 99 और वैसे चलनी थी 2003 तक। तो ऐसे करके इसका टेन्योर कितना हुआ 12वीं लोकसभा का, 1 साल 1 महीने सबसे कम। और फिर उसके बाद 1 साल 2 महीने 9वीं का, सबसे कम टेन्योर है 12वीं का, और उससे कम टेन्योर है 9वीं का। 12वीं का 1 साल 1 महीने और 9वीं का 1 साल 2 महीने, ठीक है। फिर 13वीं लोकसभा का भी समय पूर्व विघटन 1999 में शुरू हुई, प्रथम सेशन था 1999 में। फिर 2004 तक चलनी थी, लेकिन मतलब 10 2004 तक चलनी थी, लेकिन फरवरी 2004 में ही विघटन हो गया, 8 महीने पहले। तो ऐसे करके ये चली कितने दिन, 4 महीने और 4 साल और 3 महीने, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय कौन प्रधानमंत्री, और अपने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, और अपने के आर नारायणन ये राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो ऐसे 13वीं रही हुई है, लास्ट है, जो कि अपने 5 साल से कम जिसका टेन्योर रहा है। तो ऐसे करके देख लो रंगीन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ब्राउन कलर में जिनका कम था 5 साल से, एक है येलो कलर में जिसका था 5 साल से ज़्यादा। तो ऐसे करके 7 ऐसी हुई हैं जिनका कि 5 साल टेन्योर नहीं था। इस 7 में से 6 तो हैं जिनका 5 साल से कम था, और एक है जिसका 5 साल से ज़्यादा था। समझ गए? नहीं समझे वीडियो वापस देख लो आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ इसके अंदर थी, सारी अपन ने देखी, ठीक। तो ये एक्सेल फाइल ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसको मेहनत लगी डिज़ाइन करने में, फार्मूले से ये पूरा निकाला गया टाइम। देख रहे हो ऊपर आप पूरी कैलकुलेशन, है ना। दिखाऊं क्या, एक मिनट यहाँ करके देखो, अब देखो फाइल दिख रहा है, ये देखो इसमें 2 ईयर में ये डेटेटिव फंक्शन है, एक्सेल में फंक्शन काम करते हैं ऐसे ही। देख लो इस डेट वाले फंक्शन, टेंडर वाले फंक्शन, ये ऐसे कैलकुलेशन की हुई है इसमें। चलो खैर कोई बात नहीं, वो अभी काम की नहीं है, कंप्यूटर आना चाहिए वैसे, थोड़ा बहुत आप सभी को आता ही है। ओके, तो ये चीज़ थी इसके अंदर जो अपन ने देखी। आ जाओ मूल फाइल में आ जाए, फिर क्या बचा। ऐसे करके अपन ने टेन्योर ये इस फाइल के अंदर देखा, आर्टिकल नंबर 83, ठीक है ना। काफ़ी अपन ने चीज़ें इसके अंदर देखी हैं डिटेल के अंदर, तो इसका फायदा लो और मंथन करो एक दो बार, फटफट चाहता ना। तो ये जो चीज़ मैंने आपको, ये करीबन ये देखो 38 मिनट होने आए, सिर्फ 3 मिनट का था ये। आर्टिकल 83 समझाया, राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है, ठीक है ना। एक तिहाई सदस्य 2 साल रिटायर होते हैं तो 6 साल हो गया टेन्योर, लगे करीबन 30 सेकेंड। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, 5 साल इसका ड्यूरेशन होता है, और राष्ट्रपति इसको समय पूर्व इसका विघटन कर सकता है। लो अगले 30 सेकेंड हो गए कितने, 30 और 30 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं हुई, हो गया अनुच्छेद 83 पूरा। और यहाँ लग गए 39 मिनट्स, है 300 गुना ज़्यादा। कैसे लगे समझ में आ गया ना, ऐसे लगे। तो इसका मदद लो पूरा, एक दो बार वीडियो को वापस देखो। फिर अपन हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 84। उससे पहले एक दोनों का कंपेरिजन करेंगे राज्यसभा लोकसभा का, ठीक है। ओके।